हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज के वीडियो में हम जानेंगे सिंक्रोनस मोटर के बारे में। सिंक्रोनस मोटर के बारे में जो भी सवाल इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसके बारे में हम आज आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस है जो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में सिंक्रोनस मोटर के बारे में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सिंक्रोनस मोटर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको इंटरव्यू पूछ सकता है सिंक्रोनस मोटर किसे कहते हैं। तो उसका आंसर देना है सिंक्रोनस मोटर जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। जो मोटर कांस्टेंट स्पीड पे चलती है उसे हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिंक्रोनस मोटर को किस काम के लिए प्रयोग करते हैं? तो उसका सही जवाब है सिंक्रोनस मोटर को कांस्टेंट स्पीड पे चलाने के लिए प्रयोग करते हैं और कभी कभी उसका पावर फैक्टर नो लोड कंडीशन पे बढ़ाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस के ऊपर। सिंक्रोनस मोटर को डीसी सप्लाई कहाँ से दी जाती है? सिंक्रोनस मोटर को डीसी सप्लाई डीसी जनरेटर से दी जाती है और मोटर के साथ ही लगा होता है। जो मोटर होती है उसके शाफ्ट के साथ ही डीसी जनरेटर लगा होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखा कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है या नहीं? तो इसका सही जवाब है सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अब ये मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती? सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि रोटर पर प्रत्येक आधे चक्कर के बाद टॉर्क की डायरेक्शन बदल जाती है। जो टॉर्क होता है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। रोटर के एक पोल पिच की दूरी तय करने से पहले ही स्टेटर अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, जिससे रोटर फिर से रिपल्स हो जाता है तथा पुनः वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो चलिए हमारे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या मतलब है? सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या मतलब है? इसके लिए हंटिंग के प्रभाव को दूर करता है। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्या करती है? हंटिंग के प्रभाव को दूर करती है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं? दोस्तों क्या सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं? तो इसका क्या जवाब है? इससे हम सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। इसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। जबकि इंडक्शन मोटर, जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, उसकी स्पीड को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो भी आसानी से इसकी स्पीड को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले हमारे सवाल के ऊपर। सिंक्रोनस मोटर को कितनी विधियों द्वारा स्टार्ट किया जाता है? तो कितनी विधि द्वारा स्टार्ट किया जाता है दोस्तों? पहली विधि हमारी पोनी मोटर द्वारा हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसे हम 3 फेस इंडक्शन मोटर भी
कहते हैं। दूसरी विधि है हमारी डीसी मोटर। डीसी मोटर के द्वारा भी हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसे हम कंपाउंड डीसी मोटर भी कहते हैं। तीसरी विधि है हमारी सेल्फ स्टार्टिंग विधि। इसे हम डैम्पर वाइंडिंग की मदद से सेल्फ स्टार्ट करवा सकते हैं। सेल्फ स्टार्टिंग विधि में रोटर पर एक अतिरिक्त एक्सेसिव वाइंडिंग करते हैं। हमारा जो रोटर होता है इस पे हम अतिरिक्त एक्सेसिव वाइंडिंग करते हैं। इस वाइंडिंग को हम केज वाइंडिंग या डैम्पर वाइंडिंग भी कहते हैं। डैम्पर वाइंडिंग भी हम कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल के ऊपर। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन ये सिंक्रोनस मोटर का पार्ट होता है। रिटार्डेशन हम किसे कहते हैं? क्या होता है? ये वो एंगल होता है जो कि स्टेटर पोल और पोल के बीच में बनता है। ये जो एंगल है स्टेटर पोल और पोल के बीच में बनता है। ये वो एंगल है जो स्टेटर पोल और पोल के बीच में बनता है। इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ऐसे हम इसको अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल के ऊपर। सिंक्रोनस मोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है? ये क्वेश्चन आपको दोस्तों इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, जैसे कि ITI वाले, डिप्लोमा वाले इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। तो इसको आप ध्यान से याद रखिए। सिंक्रोनस मोटर में कौन सी सप्लाई दी जाती है? AC और DC सप्लाई दोनों इसमें दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। वो सबसे ज़्यादा एक ही आंसर देते हैं, AC सप्लाई बोल देते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल के ऊपर। सिंक्रोनस मोटर में DC सप्लाई कहाँ दी जाती है? कहाँ दी जाती है दोस्तों? अगर आपको इन सवालों में से कोई भी सवाल का जवाब पता होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हर इस तरह की वीडियो हम बार बार आपके लिए लाते रहें। सिंक्रोनस मोटर में DC सप्लाई कहाँ दी जाती है? ये आपको सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब देना है आपको फीड वाइंडिंग में। फीड वाइंडिंग में सिंक्रोनस मोटर में फीड वाइंडिंग में DC सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्टेडी लोड पर एक्साइटेशन कम या अधिक करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्टेडी लोड जो होता है उस पर हम एक्साइटेशन कम या अधिक कर देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका पावर फैक्टर में फर्क पड़ेगा। इसका जो पावर फैक्टर है उस पर फर्क पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को इस सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप सभी को इस सवाल के जवाब समझ में आ चुके होंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।